नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। स्टार्ट करेंगे बेसिक से, देखेंगे कि बेसिक फॉर्मूला क्या है परसेंटेज निकालने का, किस किस टाइप के एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अगर आपने परसेंटेज अच्छे से कर लिया तो प्रॉफिट लॉस से लेके बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो परसेंटेज के बेसिक्स पे ही डिपेंडेंट है। ठीक है, तो अगर आपने परसेंटेज आप समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए, तो आप इसको मन में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, और प्रॉफिट लॉस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जिसमें आपको परसेंटेज अगर आता है तभी आप सॉल्व कर पाएंगे उसको। तो आइए स्टार्ट करते हैं, परसेंटेज देखते हैं क्या क्या बेसिक्स है इसके। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले आप ये समझिए कि परसेंटेज होता है क्या है। जैसे मैं बोलूं ये एक सर्कल है, मैं बोलता हूं आपसे कि जो ये शेडेड एरिया है ये इस सर्किल का कितना परसेंट है। तो आप बोल सकते हैं यहां इसको देखते ही कि ये 50% है, लेकिन मैंने ये तो नहीं बोला कि ये जो पूरा सर्किल है वो 100% है। पर आपने इस सर्किल को देख के बोला कि जो शेडेड पोर्शन है ये कितना है, ये है 50%। क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर सर्किल की बात कर रहा हूं। अगर सेम चीज मैं बोलूं कि ये जो बोर्ड है हमारा, ये जो डिजिटल बोर्ड है, इस बोर्ड का ये जो सर्किल है वो कितना परसेंटेज एरिया कवर किया है, तब आप इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, बता नहीं पाएंगे। ठीक है, क्योंकि अब इस सर्किल को मैंने रिलेट कर दिया है इस बोर्ड से। अब इस बोर्ड को आप मानेंगे 100%। तो कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि मैंने अभी बताया आपको कि अगर आप एक सर्कल देता हूं मैं आपको और इसका मैं आधा पोर्शन में सेलेक्ट कर देता हूं और आपसे पूछता हूं कि ये कितना पोर्शन जो है इस सर्किल का शेडेड है, तो आप बोलेंगे 50%। ऑब्वियसली है, क्योंकि कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। मीन्स ये 100% है सर्किल पूरा, तो ऑब्वियसली ये 50% क्या है, शेडेड है इसका। लेकिन अगर इस सर्किल को मैं इन टर्म्स ऑफ पूछूंगा इस बोर्ड के कि इस बोर्ड का कितना पोर्शन है ये सर्किल पूरा, तो आप नहीं बता पाएंगे कि कितना परसेंट है, क्योंकि अब ये बोर्ड हो गया 100%। अब ये कितना पोर्शन है वो काउंट करना पड़ेगा, जब डायमेंशन गिवन रहेंगी तब हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं परसेंट। ठीक है, कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। ठीक है, सेकेंड चीज, परसेंटेज निकालने का जो फॉर्मूला हमारा, जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है, देखिए परसेंटेज होता है आपका, परसेंटेज इक्वल्स टू, यहां होता है नीचे डिनोमिनेटर में फाइनल वैल्यू। ठीक है, फाइनल वैल्यू या सॉरी इसको हम बोलते हैं टोटल वैल्यू। फाइनल या फिर हम क्या बोलेंगे इसको, हम बोलते हैं टोटल वैल्यू। यहां जो हमें फाइंड करना है, क्या करना है, जो भी हमें फाइंड करना है इसको हम बोलते हैं ऑब्टेन्ड वैल्यू। क्या है, ऑब्टेन्ड वैल्यू इनटू 100। जब हम किसी वैल्यू में 100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, परसेंट में हो जाता है कन्वर्ट। ठीक है, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे पूछा था कि इसका एरिया कितना होगा। ठीक है, कितना एरिया, कितना परसेंटेज एरिया कवर किया है इसने, सर्किल ने। तो अगर आपको इस बोर्ड का एरिया पता है और इस सर्किल का एरिया पता है तो आप ये फाइंड कर लेंगे कि कितना परसेंटेज एरिया कवर किया है इसने। कैसे करेंगे, जैसे मान लीजिए इस बोर्ड का जो एरिया है मैं मान लेता हूँ 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, और इसका एरिया हम मान लेते हैं कि 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो आपको फाइंड किसका करना है, एरिया आपको फाइंड करना है इस सर्किल का। तो ऑब्टेंड क्या हो जाएगा, ऑब्टेंड हो जाएगा 150। ऑब्टेंड वैल्यू कितनी जाएगी, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। और इस टोटल बोर्ड का टोटल वैल्यू मींस इस बोर्ड की वैल्यू कितनी है, एरिया कितना है 1200 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हो जाएगी टोटल वैल्यू इंटू 100 कर देंगे तो आपको फाइंड मालूम पड़ जाएगा कि ये जो सर्किल है ये कितना एरिया, कितना परसेंट एरिया कवर किया है इस बोर्ड का। ठीक है, तो ये आपका क्या है, परसेंटेज का फॉर्मूला है। जैसे स्कूल में देखिए आप लोग, जैसे मान लीजिए 500 मार्क्स टोटल मार्क्स एग्जाम होता है, मान लीजिए किसी बच्चे को मिले 420 मार्क्स। ठीक है, 420 मार्क्स मिले, आपको फाइंड करना है कि उसके कितने परसेंटेज हैं। तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी 500, ऑब्टेंड उसे कितने मिले हैं 420। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 420 ऑब्टेंड वैल्यू अपॉन 500 टोटल वैल्यू इनटू 100 कर दिया, तो ये आपका परसेंटेज हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका परसेंटेज में वैल्यू निकल जाएगी। चलिए और देखते हैं यहाँ पे क्या है। अब मान लीजिए यहाँ पे कि 1500 रुपीज
आपकी पॉकेट मनी मान लीजिए, ठीक है, आपको 1500 हर मंथ पॉकेट मनी मिलती है। आपका मान लीजिए आपका 10th का एग्जाम आया, रिजल्ट आया और आप पास हो गए अच्छे परसेंटेज। आपके पापा ने कहा कि आपका जो है 30% आपका जो पॉकेट मनी है वो इंक्रीज किया जाता है, ठीक है। तो कितना आपको मिलेगा नेक्स्ट मंथ से पॉकेट मनी, देखिए यहाँ पे। तो आप किसी वैल्यू को इंक्रीज करना, कहने का मतलब क्या है, किसी वैल्यू को परसेंटेज में इंक्रीज कैसे करना है, डिक्रीज कैसे करना है, अब हम वो फाइंड करेंगे। देखिए, तो मैंने मान लिया कि 1500 रुपीज है, नेक्स्ट मंथ से क्या हो रही है आपकी पॉकेट मनी 30% इंक्रीज हो रही है। तो आप क्या करेंगे, 1500 का 30% निकालेंगे। तो 1500 का 30% आपने निकाल लिया, तो 30% आपने निकाला, 30/100 कर दिया, ये हो गया आपका 450 रुपीज आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे, खुशी की बात है। 450 इसमें ऐड कर दिए तो आपको कितने मिलेंगे, 1950 रुपीज मिलेंगे नेक्स्ट मंथ से, ठीक है। लेकिन आपको यहाँ पे ऐसे नहीं करना है कि आपको अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो आप पहले उसका 30% निकालिए, जो वैल्यू आई कितनी है यहाँ पे आया 450, अब आप इसको इसमें ऐड करिए। आपको ये नहीं करना है। करना क्या, देखिए, जब भी कोई वैल्यू इंक्रीज होती है, ठीक है, ये प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगा, ध्यान रखिएगा। तो जब भी कोई वैल्यू इंक्रीज होती है, जैसे मान लीजिए कितनी इंक्रीज हुई है, 30% इंक्रीज हुई है, गेन, प्रॉफिट, इंक्रीज, ये सब क्या है, जब भी ऐसा हो रहा है तो क्या करना है आपको 100 प्लस करना है इसमें, मीन्स 30% इंक्रीज मीन्स 130% निकाल लेना है। मीन्स 1500 का आप डायरेक्टली यानी कि क्या निकाल लीजिए, 130% निकाल लीजिए, तो आपका आंसर यहाँ आ जाएगा 1950 रुपीज। आपको यहाँ पे 30% निकाल के वापस उसमें ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है, ध्यान रखिएगा, जब भी इंक्रीज होगा तो क्या करना है आपको 100 ऐड करना है उस परसेंटेज में। 30% है तो 130% निकालना है, 40 है तो 140, 20 है तो 120। सेम चीज अगर डिक्रीज हो रहा है, आपका रिजल्ट आ गया खराब, आपके पापा ने कहा कि आपका जो पॉकेट मनी है वो 20% डिक्रीज की जा रही है। तो जब डिक्रीज की जा रही है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, 20% निकालेंगे इसका, तो 1500 का 20% आप निकालेंगे, कितना आ जाएगा 300 रुपीज। तो आपको तो पता है कि अब ये 300 क्या हो जाएंगे, हमारी पॉकेट मनी से माइनस हो जाएंगे, मीन्स 1500 300 माइनस हो जाएगा। अब नेक्स्ट मंथ से कितना मिलेगा, 1200 रुपीज। तो ऐसा होना नहीं चाहिए, आप लोग पास होइए और पॉकेट मनी अपनी इंक्रीज कराते रहिए। तो अब आपको यहाँ पे ये नहीं करना है कि 1500 का 20% निकाला, जो वैल्यू है इसको इसमें माइनस किया। तो जब भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, जब भी कोई वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी, याद रखिएगा। प्रॉफिट लॉस में क्या होगा, लॉस हो रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है, तो क्या होगा, आप क्या करेंगे, 100 से माइनस करेंगे। प्रॉफिट में 100 प्लस होगा, लॉस में 100 माइनस होगा, या डिक्रीज में 100 माइनस होगा। मीन्स यहाँ पे आप 1500 का क्या निकालेंगे, आप निकालेंगे 80%। तो आपका क्या यहाँ पे आपका आ गया 1200 रुपीज, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। थर्ड चीज देखिए, अब जैसे मान लीजिए आपकी पॉकेट मनी थी 1500, आप पास हुए, पापा ने बोला कि अब आपको पॉकेट मनी कितनी मिलेगी नेक्स्ट मंथ से, 1800। पर पापा ने ये भी बोला आपसे कि अगर मैं आपकी पॉकेट मनी कर रहा हूँ 1800, आप 10th पास करके आए हैं, बताइए कि कितने परसेंटेज आपका पॉकेट मनी इंक्रीज हुआ है तभी मिलेगी, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे सॉल्व, देखिए यहाँ पे हमको निकालना है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है। तो फॉर्मूला क्या होता है, परसेंट इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज हो या फिर डिक्रीज हो, फॉर्मूला एक ही है आपका। जब भी दो वैल्यूज दी होंगी तो परसेंट इंक्रीज पूछेगा या फिर डिक्रीज पूछेगा। तो ये होता है आपका ये दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस कितना है, फॉर्मूला नोट कर लीजिए पहले, डिफरेंस अपॉन यहाँ होता है इनिशियल वैल्यू इनटू 100%। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है परसेंटेज इंक्रीज या फिर डिक्रीज का, और ये सारे फॉर्मूले आपके काम आएंगे डाटा एनालिसिस में भी, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे। तो डिफरेंस कितना है, यहाँ पे डिफरेंस है 300, इनिशियल वैल्यू कितना है, पहले आपको कितना मिलता था 1500, इनिशियल वैल्यू है 1500 इंटू 100, आंसर कितना आ गया, ये आ गया आपका 20%। क्या हो गया है 20%, आपको जो पॉकेट मनी क्या हुई, इंक्रीज हो गई है, ठीक है। तो परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज आपको इस फॉर्मूले से निकालना है, या फिर आप अगर डायरेक्टली यहाँ कर सकते हैं। आपको पता है यहाँ पे कितना इंक्रीज हुआ है, 300 इंक्रीज हुआ है, 300 इंक्रीज हुआ है, और 300 कितना है इसका, ऑब्वियसली 20% है इसका,
ठीक है, तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले थे। और कुछ ये देखेंगे हम लोग, जैसे देखिए अगर क्वेश्चन में दिया है कि कोई एक आइटम की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, दूसरे आइटम की वैल्यू क्या हो रही है, मान लीजिए डिक्रीज हो रही है, ठीक है, तीन चीज़ हो सकती हैं, या फिर दोनों इंक्रीज होगा, या फिर दोनों डिक्रीज होगा, या फिर एक इंक्रीज होगा एक डिक्रीज होगा। और आपसे पूछा जाएगा फाइनल इन दोनों का मिलाकर, ठीक है, टोटल कितना इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो एक फॉर्मूला सिंगल यूज करना है आपको, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। आपको मैंने अपने मेंसुरेशन के टॉपिक में एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था जिसमें पूछा गया था कि किसी स्क्वायर का अगर एक साइड इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है तो एरिया में कितना चेंज आएगा। तो यही फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला है वो। और इस टाइप के क्वेश्चन भी इसी फॉर्मूले सॉल्व करने हैं। जब क्वेश्चन में दिया हो कि एक आइटम 10% इंक्रीज हो रहा है, दूसरे में क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है इतने का, और जो टोटल कितना बेनिफिट हो रहा है या कितना लॉस हो रहा है उसको। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखिएगा, अगर इंक्रीज हो रहा है या बेनिफिट हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है तो उसको प्लस लेना है, और अगर लॉस हो रहा है तो उसको माइनस लेना है। ठीक है, बस इतना रखिएगा, अगर इंक्रीज हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है तो प्लस लेना है, डिक्रीज हो रहा है तो क्या लेना है, हमें माइनस लेना है। हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके एक चीज और देखते हैं हम लोग यहाँ पे, अगर जैसे मैं बोलूं कि जो A है वो B से X% अधिक है, ठीक है, या फिर हम बोलेंगे कि जो A के पास मनी है वो B के पास जो मनी है उससे X% एक्स्ट्रा है इसके पास में, ठीक है। तो अगर A जो है वो B से X% ज्यादा है तो B जो है वो इसलिए कम होगा, तो B जो है A से कितना कम होगा। तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज करना है आपको, तो B जो है कितना कम होगा, तो x अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100%। या फिर क्वेश्चन में जब दिया हो कि कोई वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है x% से, क्या हो रही है, कोई वैल्यू जो है वो x% से इंक्रीज हो रही है, वापस उसे अपने ओरिजिनल लेवल पर लाने के लिए कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, तो कितना डिक्रीज करना पड़ेगा, इतना डिक्रीज करना पड़ेगा, x अपॉन 100 प्लस एक्स इंटू 100%। जैसे मैं बोलूं कि A को B से 20% एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है, A को B से 20% एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो इसको ज्यादा मिल रहा है ना, इंक्रीज हो रहा है, तो क्या करना है आपको, डिक्रीज करना है। तो डिक्रीज का फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है। तो B को कितना कम मिलेगा, तो B को मिलेगा 20 अपॉन 20 प्लस एक्स मीन्स 120 इंटू 100 मीन्स कितना हो जाएगा, यह 50 अपॉन 3%, इतना कम मिलेगा। अगर क्वेश्चन में दिया है कि जो x है वो डिक्रीज हो रहा है, वापस ओरिजिनल लेवल पर लाने के लिए उसे इंक्रीज करना पड़ेगा, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x अपॉन 100 माइनस एक्स इंटू 100। तो इसको याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है दोस्तों। चलिए देखते हैं कुछ और। यहाँ पे आपको दोस्तों ये आपको याद रखना है, ठीक है, यहाँ पे आपको इसको याद रखना है, इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बोला गया कि 1/6% क्या होता है, तो 1/6 होता है उसकी वैल्यू होती है 16.67। इसी तरह 1/7 आपको ये 1/6 से लेके 1/19 तक की वैल्यूज को याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते हैं, तो अगर आपको इनकी वैल्यूज याद रहेंगी तो आप इजीली सॉल्व कर सकेंगे इसको, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे दिया है कि 1/8 इंटू दिया है मान लीजिए 15, तो 1/8 इंटू 15, तो आपको 15 को डिवाइड नहीं करना है 8 से, 1/8 आपको पता है कितना होता है, 12.5 होता है, 12.5 को मल्टीप्लाई कर देना उस वैल्यू में। ऐसे यहाँ पे दिया जैसे 2/9 की वैल्यू क्या होगी, 2/9, तो 2/9, तो 1/9 आपको पता है अगर कि 11.11 होता है, तो 2/9 कितना हो जाएगा, 12.22। ऐसे यहाँ पे 3/11 कितना होगा, तो 3/11 कितना होता है, देखिए 1/11 कितना होता है, 9.09। तो 9.09 होता है क्या आपका 1/11। आपको पूछा 3/11 कितना होगा, तो 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 9.09 में, तो आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं, कुछ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि किस टाइप क्वेश्चन बनते हैं इसमें। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द प्राइस ऑफ गोल्ड इंक्रीज बाय 50%, फाइंड हाउ मच द क्वांटिटी ऑफ ऑर्नामेंट्स मस्ट बी रिड्यूस्ड सो दैट द एक्सपेंडिचर में रिमेन द सेम एज बिफोर। तो आपको बता चुका हूं इसका फॉर्मूला में क्या होगा, अगर इंक्रीज हो रही है आपको रिड्यूस करना है तो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो रहा है कितना 50%, फॉर्मूला क्या था इसका, x अपॉन 100, क्योंकि ये इंक्रीज हो रहा है आपको रिड्यूस करना है, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस x इंटू 100%, ये आपका फॉर्मूला था, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50%, तो 50 अपॉन 150 इंटू 100, आपका आंसर कितना आ गया, ये कैंसिल हो गया 3 टाइम्स में, 100/3, 100/3 मीन्स 33, 1/3%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है आपका, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज इंक्रीज बाय 20% एंड इट्स डिनोमिनेटर इज डिमिनिश्ड बाय 25%, वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन इज 2/15, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। तो मैं मान लेता हूं कि जो मेरा इनिशियल फ्रैक्शन था वो क्या था, x⁻y था, ठीक है, ये मेरा क्या था, इनिशियल फ्रैक्शन था x/y। अब बोल रहा है कि न्यूमरेटर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है 20%, तो इंक्रीज 20% में क्या करते हैं हम 120% लेते हैं, तो 120% ऑफ x, ये इंक्रीज हो गया आपका न्यूमरेटर। एंड क्या बोला, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, डिमिनिश हो रहा है 25%, तो क्या लेंगे हम यहाँ पे 75% ऑफ y। तो जो नया फ्रैक्शन है वो क्या है आपका 2/15 के इक्वल है। यहाँ से आप x/y की वैल्यू निकाल लेंगे, आपको मालूम पड़ जाएगा कि ओरिजिनल फ्रैक्शन कितना था इसका। सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, तो 120x अपॉन 100 कैंसिल हो जाएगा, 75y इक्वल्स टू 2/15। यहाँ सॉल्व कर लेंगे, ये 5 टाइम में कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ जाएगा 10 हो जाएगा, 10 से कैंसिल हो जाएगा 12 टाइम्स में, तो x/y कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो x/y इक्वल टू 1/12। तो ये आपका ओरिजिनल फ्रैक्शन आ गया। ठीक है दोस्तों, तो आपका आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, an engineering student has to secure 36% marks to pass, he get 130 marks and failed by 14 marks, the maximum number of marks in the exam। ठीक है, आपको मैक्सिमम मार्क्स फाइंड करने हैं, ये फाइंड नहीं करना है कि उसे कितने मिले। थोड़ा मिसप्रिंट है, तो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, an engineering student has to secure 36% marks to pass, मीन्स 36% मार्क्स चाहिए उसे पास होने के लिए। ठीक है, उसे कितने मिल रहा है, उसे मिल रहा है 130 मार्क्स। फेल कितने मार्क्स से हो गया, 14 मार्क्स से हो गया। मीन्स अगर उसे 130 मार्क्स तो मिल चुके हैं, 14 मार्क्स और मिल जाते तो पास हो जाता। ठीक है, मीन्स 130 प्लस 14, 130 प्लस 14, तो ये हो गया उसका पासिंग मार्क्स। और पासिंग मार्क्स किसके इक्वल है, 36% के इक्वल है। मीन्स 36% की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी हुई है, ये दी है 144। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 144/36%। आपको फाइंड करना है 100%, मतलब एग्जाम के टोटल मार्क्स कितने हैं, तो 100% आपको फाइंड करना है। तो 36% अगर कितना है 144 है, तो 100% क्या हो जाएगा 144/36 इंटू 100। यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा, कैंसिल कर देंगे, ये आपका आंसर जाएगा 400। तो जो टोटल मार्क्स हैं वो कितने हैं 400। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A and B salary together amount to ₹2000. A spent 95% of his salary and B spent 85% of his. If now their savings are the same, what is A's salary? अब बोल रहा है यहाँ पे कि सेविंग क्या है, दोनों की सेम है। तो अगर A स्पेंड कर रहा है 95% सैलरी का, तो सेविंग कितनी होगी उसकी, बची कितनी 5%। तो 5% क्या है, ये A की सेविंग है, और सेविंग क्या बोल रहा है दोनों की इक्वल है। तो B की सेविंग कितनी होगी, B स्पेंड कर रहा है 85%, तो सेविंग कितना करेगा 15%। मीन्स 5% ऑफ A इज इक्वल्स टू 15% ऑफ B। यहाँ से A और B के बीच में रिलेशन आ जाएगा। देखिए सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 5/100 A इक्वल्स टू 15/100 B। 100 कैंसिल हो जाएगा, A इक्वल्स टू हो गया, ये कैंसिल कर देंगे 3B। तो A की वैल्यू क्या आ गई, 3B के इक्वल आ गई। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि A एंड B सैलरी टुगेदर, मीन्स दोनों की सैलरी कितनी है 2000 है। मीन्स मैं बोल सकता हूँ कि A प्लस B दोनों की सैलरी कितनी है 2000 है। तो A कितना दिया हुआ है 3B के इक्वल दिया हुआ है, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। A इक्वल्स टू 3B, ये हो जाएगा 4B, तो 4B इक्वल्स टू 2000। तो B की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, B की वैल्यू 2000/4 इज 500। तो अगर B को 500 मिल रहा है तो A को कितने मिलेंगे, रिमेनिंग 1500। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे 1500। तो ऑप्शन में यहाँ पे मिसप्रिंट है, ऑप्शन में यहाँ पे मिसप्रिंट है, इसको आप कर लीजिए 1500। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1500। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, द टैक्स ऑन ए कमोडिटी इज डिमिनिश्ड बाय 20% बट इट्स कंजप्शन इज इंक्रीज्ड बाय 10%, फाइंड द डिक्रीज परसेंट इन द रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम इट। देखिए जब भी कोई एक वैल्यू इंक्रीज होती है दूसरी डिक्रीज हो रही है, ठीक है, आपसे टोटल पूछा जा रहा है कि कितना इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, तो आपको जो फॉर्मूला बताया था मैंने वही फॉर्मूला यूज होगा, x प्लस वाई इंटू XY/100। ठीक है, यही फॉर्मूला आपका यूज होगा जब कोई एक क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, सेकंड डिक्रीज हो रही है, या फिर दोनों क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है, या फिर दोनों क्वांटिटी डिक्रीज हो रही है, आपसे टोटल पूछा जाए तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे देख क्या दिया हुआ है,
बोल रहा है कि द टैक्स ऑन कम्युनिटी इज डिमिनिश्ड बाय 20%। डिमिनिश मीन्स आपको क्या लेना है, इसको माइनस लेना है, डिमिनिश मीन्स माइनस ले लिया। बट इट्स कंजम्पशन इज इंक्रीज बाय 10%, तो ये आपको इंक्रीज हो रहा है तो प्लस में ही लेना है। यहाँ हो जाएगा माइनस 20 इंटू 10 अपॉन 100, कितना हो जाएगा माइनस 10, दिस इज माइनस 200 अपॉन 100, कितना हो गया ये माइनस 12। तो माइनस मतलब ये शो कर रहा है कि क्या हो रही है, जो आपका रेवेन्यू है वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे लिख भी दिया गया है फाइंड द डिक्रीज परसेंटेज, तो डिक्रीज कितना हो रहा है 12%। तो आपका आंसर क्या हो गया, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका, एट एन एग्जामिनेशन इन विच फुल मार्क्स वेयर 500, ए गॉट 10% लेस देन बी, B got 25% more than C and C got 20% less than D. If A got 360 marks, what percentage of full marks was obtained by D? अब देखिए यहाँ बोला है कि A got 10% less than B। मैं मान लेता हूँ कि B को 100 मार्क्स मिले, तो अगर B को 100 मिलेंगे तो A को कितने मिलेंगे, A को कितने मिले 10% लेस, तो इसका 10% लेस कितना हो जाएगा 90। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्वेश्चन में क्या बोला, B got 25% मोर देन C। B को जो है C से कितने एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 25% एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तो अगर B को C से 25% एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो C को B से कितने कम मिलेंगे, तो ज्यादा किसको मिल रहा है B को, कम किसको मिलेंगे C को, तो कितने कम मिलेंगे, तो x अपॉन 100 प्लस x इंटू 100 बताया आपको फॉर्मूला मैंने कि B को ज्यादा मिल रहे हैं तो C को कम मिलेंगे, कितने कम मिलेंगे, तो x की वैल्यू कितनी 25 और 125 इंटू 100 कितना जाएगा 20% कम मिलेंगे, किससे B से। मीन्स 100 का 20% कितना होगा 20 माइनस कर दीजिए, मीन्स C को कितने मिलेंगे 80 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, C got 20% लेस देन D, C को D से 20% कम मिल रहे हैं, तो ज्यादा किसको मिलेंगे D को मिलेंगे, कितने ज्यादा मिलेंगे, तो x अपॉन 100 माइनस x इंटू 100 कितना है 20%, 20 अपॉन 80 इंटू 100 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 25%। मीन्स C को D से 20% कम मिल रहे हैं, इसका मतलब क्या है D को C से 25% ज्यादा मिलेंगे, तो 80 का 25% कितना हो गया 20, मीन्स कितने मिलेंगे इसको मिलेंगे 100 मार्क्स। तो ये आपका ABCD। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि इफ A got 360 मार्क्स, मीन्स इसकी वैल्यू दी गई है कितनी 360, 90 की वैल्यू है 360, तो 90 की वैल्यू है अगर 360, तो आपको क्या फाइंड करना है कि जो D को कितने परसेंटेज मार्क्स मिलेंगे, तो पहले हम फाइंड करेंगे D को कितने मार्क्स मिलेंगे, तो 90 की वैल्यू है कितने 360, तो 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, D को कितने मिल रहे हैं 100, तो 100 की वैल्यू कितनी हो गई 360 अपॉन 90 इंटू 100, ये हो गया 400। मीन्स D को मिल रहे हैं 400 मार्क्स, और टोटल मार्क्स कितने एग्जाम में 500, तो 400 500 कितना है 80% है, तो आपका आंसर क्या हो गया 80%। ठीक है, कैलकुलेट नहीं करना, आपको डायरेक्टली मालूम है कि 400 क्या है 500 का कितना है 80% ही होगा। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आ गया 80%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। इन एन इलेक्शन द विनिंग कैंडिडेट गॉट 58% ऑफ द वैलिड वोट्स if he got 1600 votes more than the other candidate and 100 voters were invalid, find the number of votes cast। अब देखिए यहाँ पे इलेक्शन है तो एक विनिंग कैंडिडेट होगा एक लूजिंग कैंडिडेट होगा, तो विनिंग कितने मिल रहे हैं 58% मिल रहे हैं, तो अगर विनिंग को मिल रहा है 58 तो जो लूजिंग कैंडिडेट उसको कितने मिलेंगे 100 माइनस 58 इतने मिलेंगे, मीन्स 42 मिलेंगे। तो जो विनिंग कैंडिडेट उसको 58 मिल रहे हैं, जो लूजिंग कैंडिडेट उसको कितने मिलेंगे 42% ऑफ जो वोटर्स हैं वोट्स हैं वो मिलेंगे। अब बोल रहा है क्वेश्चन में इफ ही गॉट 1600 वोट्स मोर देन द अदर कैंडिडेट, मींस क्वेश्चन में जब मैंने क्या बताया आपको कि मोर देन दिया हो या फिर लेस देन दिया हो, मींस क्या दिया डिफरेंस दिया है। डिफरेंस मतलब जो विनिंग कैंडिडेट है लूजिंग कैंडिडेट से 1600 ज्यादा वोट मिले उसको तभी वो विनर हुआ है। ठीक है, मींस इन दोनों का जो आपको डिफरेंस दिया हुआ है, डिफरेंस कितना हो जाएगा देखिए इसका डिफरेंस जाएगा 16%, मीन 16% जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है आपको 1600 वोट दी गई है, तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1600 अपॉन 16, तो 100% टोटल वोट्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1600 अपॉन 16 इंटू 100, तो टोटल वोट की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे, यहाँ आ गई 10,000, ये टोटल वोट्स की वैल्यू आ गई। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि
इफ द एंड 100 वोटर्स वेर इनवैलिड, ये बोला आपसे कि 100 वोटर्स इनवैलिड थे, तो आपसे पूछा टोटल वोट्स कितने कास्ट हुए हैं, तो जो 100 वोटर्स थे वो इनवैलिड थे, कास्ट तो वो भी हुए थे, ठीक है। बाद में क्या किया गया, इनवैलिड बोल दिया गया, लेकिन वो उसमें ऐड होंगे, ठीक है। तो आपका आंसर यहाँ क्या जाएगा 10,100। आपका आंसर ये होगा, आपका आंसर ये नहीं होगा, क्योंकि ये वैलिड वोट्स हैं। आपसे यहाँ पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने कास्ट हुए, वोट्स कास्ट हुए 10,100। फिर देखा गया कि 100 वोट्स क्या थे, इनवैलिड थे, क्योंकि जब काउंटिंग होगी विनिंग और लूजिंग में तो केवल वैलिड वोट्स पे ही काउंटिंग होती है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 10,100। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, आफ्टर 38 लीटर्स ऑफ पेट्रोल वेयर पोर्ड इनटू द टैंक, it was still 5% empty, how much petrol must be poured into the tank in order to fill it। अब देखिए 38 लीटर्स पेट्रोल क्या किया गया, पोर किया गया, ठीक है, डाला गया टैंक में, लेकिन अभी भी क्या है 5% वो खाली है। तो अगर 5% खाली है तो भर कितना गया 95%। तो मीन्स इस 95% की जो वैल्यू दी गई है वो कितनी दी गई है, यहाँ दी गई 38 लीटर। बहुत ही आसान है, अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को तो आसानी से सॉल्व कर लेंगे परसेंट क्वेश्चन को, ठीक है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए क्वेश्चन का, क्वेश्चन जो पूछ रहा है अगर आप वो समझ गए तो परसेंटेज क्वेश्चन बहुत ही इजी होते हैं। यहाँ पे दे दिया गया 95% की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 38 लीटर के इक्वल हो गई। तो आपको फाइंड क्या करना है, 5% की वैल्यू कितनी है, तो 95% की वैल्यू 38, तो 5% की वैल्यू क्या हो जाएगी 38/95 इंटू 5 लीटर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर हो जाएगा 2 लीटर। 2 लीटर क्या है, इतना और खाली है भरने के लिए उतनी जगह, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, a group consists of 60% men and 40% women, 70% of the people in this group are employed, if 100 men are employed and 50% of the women unemployed, find the number of people in the group। थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, देखिएगा। बोल रहा है ग्रुप कंसिस्ट ऑफ 60% मैन एंड 40% वुमेन। मैं मान लेता हूँ टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं ग्रुप में, x हैं, तो 60% क्या होंगे इसके मैन होंगे और 40% वुमेन होंगी, मीन्स 0.6x मैन हो गए, ये मैन हो गया आपके, और 0.4x क्या हो गई, ये आपकी वुमेन हो गई, ठीक है। 70% ऑफ द पीपल इन दिस ग्रुप आर एम्प्लॉयड, मीन्स इसके 70% पीपल क्या है, 70% पीपल एम्प्लॉयड है, मीन्स 0.7x एम्प्लॉयड है। इफ 100 मैन आर एम्प्लॉयड एंड 50% ऑफ द वुमेन आर एम्प्लॉयड, मैन कितने एम्प्लॉयड है, मैन एम्प्लॉयड है 100, वुमेन कितनी एम्प्लॉयड है, वुमेन एम्प्लॉयड है 50% वुमेन, तो वुमेन कितनी है 0.4x है, इसका 50% क्या हो जाएगा 0.2x, मीन्स 0.2x। तो इतने मैन और इतनी वुमेन क्या है एम्प्लॉयड है, और ये क्या है पूरा ग्रुप के ही तो है, इतने मैन एम्प्लॉयड है, इतनी वुमेन एम्प्लॉयड है, और टोटल कितने एम्प्लॉयड है, टोटल एम्प्लॉयड है 70% ऑफ x, मीन्स ये किसके इक्वल होगा 0.7x के इक्वल होगा। यही आपका कॉन्सेप्ट था बस यहाँ पे, ठीक है। इसको इक्वल कर देना है, x की वैल्यू जाएगी, सॉल्व कर लेंगे इसको माइनस कर देंगे 0.5x, तो मीन्स x इक्वल टू 100/0.5, सॉल्व कर लेंगे इसको, कितना जाएगा आपका आंसर, यहाँ पे आपका आंसर आ गया 200, मीन्स टोटल ग्रुप में कितने मेंबर्स हैं 200 मेंबर्स हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका, इन एन एग्जामिनेशन 47% फेल्ड इन इंग्लिश एंड 54% फेल्ड इन मैथ्स, फाइंड द पास परसेंटेज इन बोथ द सब्जेक्ट्स इफ 31% फेल्ड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। इसको आप वेन डायग्राम से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली दिमाग में कॉन्सेप्ट समझा लीजिए। जैसे मैं बोलूँ आपसे यहाँ पे, देखिए यहाँ बोलता हूँ मैं, ये A है मान लीजिए, ये B, ठीक है, ये मान लीजिए 50% है, ये 30% है, ये 20%, ठीक है। जस्ट मैंने एग्जांपल ले लिया है आपको समझाने के लिए। अब अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि A और B दोनों में टोटल कॉमन कितने लोग पास हैं, तो हम बोलेंगे कॉमन कितने लोग पास हैं 30% लोग पास हैं, ठीक है। अगर मैं बोलूँ टोटल A जो है टोटल कितने पास हैं, तो आप A को काउंट करेंगे 50 + 30, क्योंकि ये भी A में आ रहा है, ठीक है। तो कितना बोलेंगे आप केवल A को बोलेंगे कि A जो है वो 80% पास है, ठीक है। अगर आप बोलेंगे B, तो B टोटल कितने पास है 50% पास है, 30 + 20 50, मीन्स ये 30 इन दोनों में काउंट हो रहा है, ठीक है, ये 30 इन दोनों में काउंट हो रहा है। तो अगर आपको दिया हो जैसे A कि 80% पास हो रहे हैं, B 50% पास हो रहे हैं, और दोनों मिलाकर कितने पास हो रहे हैं 30%, तो आपको करना क्या है इन दोनों को ऐड करना, टोटल कितना है, टोटल कितना 100 है ना। तो देखिए
80 प्लस 50 कितना हो 130, और आपको जो कॉमन वैल्यू है उसको माइनस कर देना है। तो अगेन कितना मिल जाएगा आपको 80 प्लस 50 130, 130 माइनस 30 कितना आ गया 100 आ गया। तो सेम यहाँ पर भी है कि बोल रहा है एग्जामिनेशन 47% फेल्ड इन इंग्लिश, तो 47 क्या है इंग्लिश में फेल हो गए, ठीक है। 54 फेल्ड इन मैथ्स से फेल हो गए, और दोनों में कितने फेल हुए 31%, तो उसको माइनस कर देना आपको कि दोनों में कॉमन वैल्यू है, तो इसको हम माइनस कर देंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं सॉल्व करके कितना आ जाएगा टोटल फेल की वैल्यू। सॉल्व कर लेंगे इसको, दिस इज 1, दिस इज 101 माइनस 31, सॉल्व कर लिए 70% आ गया। तो इतने परसेंट क्या है टोटल फेल है, 47% फेल है इंग्लिश में, 54% फेल है मैथ में, और दोनों में कितने फेल है 31%। तो जो भी कॉमन वैल्यूज होती है आपको क्या करना है दोनों उसको माइनस कर देना है उसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको निकल गया टोटल इंग्लिश और मैथ्स में कितने फेल हैं 70% स्टूडेंट फेल हैं, तो पास कितने होंगे, रिमेनिंग कितने बचे 30%, तो आपका आंसर क्या होगा यहाँ पे 30%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका इन ए स्कूल ऑफ 850 बॉयज 44% ऑफ हिंदू, 28% मुस्लिम्स, 10% सिख्स एंड द रिमेनिंग ऑफ अदर कम्युनिटीज, हाउ मेनी बिलोंग टू द अदर कम्युनिटीज। अब इसको आप दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका क्या है कि आप 850 का पहले 44% निकालिए, ठीक है, जो आएगा उसको माइनस कर दीजिए, फिर उसके कितना निकालिए 28% निकालिए, जो आएगा उसको माइनस करिए और फिर क्या करिए 10% निकालिए, तो जो रिमेनिंग आएगा आपका आंसर हो जाएगा अदर कम्युनिटीज का। शॉर्टकट मेथड क्या है कि देखिए यहाँ पे टोटल हिंदू कितने हैं 44%, मुस्लिम कितने हैं 28%, सिख कितने हैं 10%, तो टोटल कितना हो गया, ये टोटल हो गया 82%, मतलब ये बिलोंग कर रहे हैं कम्युनिटी से, ठीक है। तो रिमेनिंग कितने बचेंगे 18%, वो किससे बिलोंग करेंगे अदर कम्युनिटीज से, तो रिमेनिंग कितने बचे 18%, ये हो जाएगा आपका अदर कम्युनिटीज, ठीक है। मींस जो 18% होंगे किसके 850 के, वही बिलोंग करेंगे किससे अदर कम्युनिटी से। तो आपको क्या करना है, आपको डायरेक्टली यहाँ पे 850 का 18% फाइंड कर लेना है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे इसको, इसका आंसर आ जाएगा 153। बहुत सिंपल था, देखिए बोला 850 टोटल में से, ठीक है, इन स्कूल ऑफ 850 बॉयज में से 44% क्या है हिंदू है, 28% क्या है मुस्लिम है इसमें से, एंड 10% क्या है सिक्स है। बोल रहा आपको जो रिमेनिंग है वो क्या अदर कम्युनिटी से है, तो आपको फाइंड करना है कि अदर कम्युनिटी से कितने टोटल बॉयज हैं। तो टोटल हिंदू मुस्लिम एंड सिक्स कितने हो गए, हिंदू मुस्लिम एंड सिक्स कितने हो गए 82%, तो अदर कम्युनिटी कितने बचेंगे 18%, 850 का 18% क्या हो जाएगा आपका अदर कम्युनिटी हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ गया 153, ठीक है दोस्तों। चलिए देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ए पर्सन स्पेंड्स 1/5 ऑफ हिज इनकम ऑन द एजुकेशन ऑफ हिज चिल्ड्रन and 20% of the remaining on food if he left with rupees 576, find his income। important question देखिए, बोला है पर्सन कितना स्पेंड कर रहा है 1/5 of his income and 20% of the remaining on food, ठीक है। 1/5 क्या किया उसने, 1/5 क्या किया इन्वेस्ट किया एजुकेशन पे, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 2/5 ऑफ एक्स, मैं एक्स मान लेता हूँ इनकम है, ठीक है, मैंने मान लिया उसकी इनकम कितनी है एक्स रुपीज है, ठीक है। तो 1/5 आपने क्या कर दिया एजुकेशन में इन्वेस्ट कर दिया, तो रिमेनिंग कितना बचेगा 2/5। अब इसमें से ही जो इन्वेस्ट करेगा इसमें से कितना इन्वेस्ट करेगा एक्स्ट्रा 20% रिमेनिंग ऑन द फूड, तो 20% इसका क्या किया 20% इन्वेस्ट कर दिया फूड पे, रिमेनिंग कितना बचेगा इसका 80% बचेगा इसका, इस वैल्यू का इस अमाउंट का 80% बचेगा, ठीक है, 80% बच जाएगा। अब ये जो 80% है किसके इक्वल है, ही लेफ्ट विथ रुपीज 576, आपको यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे, तो x कितना हो जाएगा 576 इंटू 100 इंटू 5/2 इंटू 80, इसको आप यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा, ठीक, आंसर आपका यहाँ आ जाएगा 900, आपका आंसर क्या जाएगा यहाँ पे 900 टोटल, तो उसका इनकम कितना हो जाएगा यहाँ पे 900 रुपीज, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।